तो आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का बहुत अहम किरदार रहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो आज़ादी की लड़ाई के दिलचस्प लेकिन गमंगेज वाक़ियात बताऊं। मौलाना फजले हक खैराबादी 1857 की लड़ाई में पेश थे। 1857 की लड़ाई में इन्होंने भी अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था। जामा मस्जिद में बैठकर कई लोग उलमा ने जमा होकर फतवा दिया उस वक्त कि अब जिहाद फर्ज ऐन है, हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना यह फर्ज ऐन है, ऐसा फतवा दिया गया था। उनमें इनका भी नाम शामिल था। जब 1870 ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े अदीब थे। दीवाने गालिब को सबसे पहले मुरत्तब किया था मौलाना फजले हक खैराबादी ने। इनके बेटे मौलाना अब्दुल हक शमसुल उलमा और मौलाना अब्दुल हक के बेटे मुस्तर खैराबादी, वो भी बड़े शायर, और मुस्तर खैराबादी के बेटे जानिसार अख्तर, और जानिसार अख्तर के बेटे जिनको आजकल हम लोग कहते हैं जावेद अख्तर। तो इनके परदादा मौलाना फजले हक खैराबादी 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और फिर काला पानी की भयानक सजा दी। अंडमान के जजाइर के अंदर इनको कैद कर लिया गया। उन्होंने वहां जो अजियतें, जो तकलीफें दी जाती थी उसके बारे में उन्होंने वहां रहकर एक किताब लिखी, अस्सौरतुल हिंदिया, के अंग्रेज किस तरह सजाएं देते थे वहां काला पानी, अंडमान और निकोबार के जजाइर के अंदर। इसकी इन्होंने दिल को दहलाने वाली दास्तान खुद मौलाना ने अपने कलम से लिखी है। इसी तरह बाद में इनके बाद एक और जो मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी, जिनको अंडमान में कैद कर लिया गया, 19 साल वहां जेल में रहे। उन्होंने भी वहां काला पानी तवारीख अजीब किताब लिखी है, उसमें भी मौलाना फजले हक खैराबादी का तज़किरा किया है। मौलाना फजले हक खैराबादी को जब काला पानी की सजा दी गई तो उनके बेटे अब्दुल हक खैराबादी, जिनको शमसुल उलमा का लक़ब मिला था, वो लंदन गए। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट वहां थी, तो जहाज में बैठकर लंदन गए कि हम अपने वालिद का केस लड़ेंगे। लंदन में 3 साल रहकर वो केस लड़े, और चूंकि जिस दिन फतवा दिया गया जामा मस्जिद में, मौलाना ने अलग फतवा तो दिया ही था, लेकिन उस दिन मौलाना का दिल्ली में होना साबित नहीं हुआ, और आखिरकार मौलाना अब्दुल हक खैराबादी ने लंदन के अंदर अपने वालिद का केस जीता और रिहाई का परवाना लेकर सफर करके सीधे जहाज में बैठकर मुसलसल 3 माह का सफर करके अंडमान में पहुंचे। 21 अगस्त 1861 के दिन जब ये पहुंचे, देखा जहाज अंडमान में पहुंच रहा है, किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। जब किनारे वालों ने देखा कि कोई जहाज आ रहा है तो रुक गए। जब मौलाना शमसुल हक खैराबादी, मौलाना अब्दुल हक खैराबादी किनारे के ऊपर पहुंचे, पता चला कि लोग जमा हैं, और ये लोग जमा थे मौलाना फजले हक खैराबादी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता रात उनका इंतकाल हो गया। तो वो रिहाई का परवाना लेकर पहुंचे, लेकिन शरीक हुए वालिद की नमाज जनाजा के अंदर। दिन खून के हमारे यारों न भूल जाना, दिन खून के हमारे यारों न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना। इस तरह की कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ। मौलाना फजले हक खैराबादी का मज़ार आज भी पोर्ट ब्लेयर के अंदर मौजूद हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम आज भी उनके मज़ार के ऊपर जाते हैं। जिनसे थी दिल की बस्तियां आबाद, जिनसे थी दिल की बस्तियां आबाद, अब कहाँ हैं वो हस्तियां आबाद।
अंडमान के एक अच्छे स्कॉलर जानकार एम अहमद मुजतबा, उन्होंने, वहां के एक प्रिंसिपल थे, वो रिटायर हो गए, चूंकि उनके दादा पंडित नज़ीर अहमद, उनको भी अंग्रेजों ने वहां सजा दी थी, फिर ये वहीं बस गए। तो एम अहमद मुजतबा ने अभी अभी एक किताब लिखी है, मेमोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके अंदर उन्होंने इन बहुत सारे मजलूमीन का, इन शोहदा का, उनकी तकलीफ़ों का जिक्र किया है, उनके मज़ारात वग़ैरह की तस्वीर और इनके बारे में मालूमात यकजा की है। इसी तरह उन्होंने एक और किताब लिखी है, जज़ाइर अंडमान और निकोबार माजी ताहाल, उर्दू के अंदर, उसमें भी इन बातों का उन्होंने तज़किरा किया है। एक किताब उन्होंने लिखी है एकता अंडमान में, कि आज भी अंडमान के अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक होकर रहते हैं। उसके कई सारे वाक़यात लिखे और उसमें उन्होंने अंडमान की एकता के बारे में एक नज़म भी लिखी है। अगर वक्त मिले तो सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की महक आएगी, अगर वक्त मिले तो देख सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की महक आएगी, मेल मिलाप की, भाईचारे की, एकता की महक आएगी, अगर वक्त मिले तो सूंघ कर देख मिट्टी अंडमान की।